गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिंपल सेंटेंस पार्ट 4 में एब्सोल्यूट फ्रेज या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बनाने सीखेंगे। दिस इज पार्ट 4। ओके, पार्ट 4 में हम सीखेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एब्सोल्यूट फ्रेज या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इसको क्यों कहते हैं। ये एक ऐसा फ्रेज होता है जिसमें इसका सब्जेक्ट आना बहुत ज़रूरी होता है। बिना सब्जेक्ट के ये कंस्ट्रक्शन स्टैंड नहीं करता, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसीलिए इसको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी हम ये जानेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट फ्रेज का प्रयोग हम सिंपल सेंटेंस में कब करते हैं। देखिए, इसमें दो सेंटेंस जब होते हैं तो एक सेंटेंस रीज़न होता है और दूसरा सेंटेंस उसका रिजल्ट होता है। ठीक है, तो इनमें दोनों में एक तरह का कैजुअल रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? कैजुअल रिलेशन। रीजन और रिजल्ट, इन दोनों में कैजुअल रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हम बनाते कैसे हैं, इसमें चेंज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा होगा वर्ब बी, हम जानते हैं वर्ब बी जो होती है उसकी फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, अगर सेंटेंस में ये आए, ये वर्ब आए, तो हम इनको बी कन्वर्ट इनटू बीइंग। ओके, इसको हम बीइंग में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो, पास्ट इंडेफिनिट में हो और पास्ट परफेक्ट में हो, ठीक, दोनों में से किसी में हो, तब हम इसका कंस्ट्रक्शन बनाते हैं हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फाइनाइट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, दूसरा हम तीसरी चीज इसमें देखेंगे, वर्ब बी देख लिया, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट अगर टेंस है तो हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म बनाएंगे। अगर पैसिव में है सेंटेंस तब क्या करेंगे? पैसिव में अगर है सेंटेंस तब हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में अगर होगा तो हम हैविंग के साथ हैविंग प्लस बीन भी लगाएंगे और प्लस थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा चेंज करते हैं हम, तब ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनता है। ठीक है, फ्रेज बनाने के लिए हमें क्या करना है? इज, एम, आर, वॉज, वर की जगह क्या लिखना है हमको? बीइंग, इसको बीइंग में कन्वर्ट कर देना है। अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और इसमें या पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर वो पैसिव वॉइस में है सेंटेंस तो हम हैविंग प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम इरेज करते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अगर आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में, इस वीडियो की कमेंट में आप जाकर कोई अगर प्रॉब्लम आपको होती है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, चलिए अब इसमें कुछ हम देखते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अब देखिए एग्जाम्पल में मान लीजिए हम पहला एक एग्जाम्पल लिखते हैं, द सोल्जर्स अराइव्ड
ओके, द सोल्जर अराइव्ड, पहला सेंटेंस। दूसरा, द मॉब डिस्पर्स्ड। ठीक, अब देखिए, सोल्जर्स आ गए, मॉब डिस्पर्स हो गई। मॉब होती है गुस्साई भीड़, ठीक है, क्राउड, गुस्साई भीड़, उनको मॉब बोलते हैं। तो डिस्पर्स हो गई मतलब बिखर गई, तितर बितर हो गई, ठीक है, छट गई। जैसे ही सोल्जर आए भीड़ छट गई। तो देखिए ये क्या है, ये रीजन है, ये कारण है कि नहीं। जब कारण दिया तो रिजल्ट क्या निकला, भीड़ का छटना। तो इन दोनों में एक प्रकार का क्या है, कैजुअल रिलेशन है कि नहीं। रिलेशन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, बल्कि कैजुअल रिलेशन तो है ही दोनों में। सोल्जर आए, ये रीजन बना, और इसका रिजल्ट निकला के भीड़ डिस्पर्स हो गई, द मॉब डिस्पर्स। तो इसको हम क्या बनाएंगे, देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट परफेक्ट में होगा तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म जी ऑलरेडी है, क्या कर देंगे हम, हैविंग और लगाएंगे। अच्छा, क्योंकि हम इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते हैं तो इसका सब्जेक्ट आना बहुत जरूरी है। द सोल्जर्स arrived, the soldiers having arrived, okay. One thing very important here is that we shall use comma here. Why? Because it is a phrase, ये क्लॉज नहीं है, ये क्या है, फ्रेज है। और ये इस सेंटेंस का फ्रेज नहीं है, ये किसी और सेंटेंस का पार्ट है जिसको हमने कन्वर्ट किया है। इसलिए चूंकि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज है, इसलिए हम इसमें सब्जेक्ट भी लगाते हैं, ठीक है, कॉमा। नेक्स्ट को हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को पूरा कॉपी कर देते हैं, दूसरे सेंटेंस को कॉपी, ठीक है, डिस्पर्स्ड, ये बन गया, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब ये तो हो गया आपका पास का। अब देखिए, द कॉलेज वॉज ओवर, ठीक है, एक सेंटेंस। ऑल द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर होम्स, दो सेंटेंस हैं। ये रीजन है, कॉलेज बंद हो गया, खत्म हो गया कॉलेज, ठीक है, सभी स्टूडेंट अपने अपने घर चले गए। तो ये रीजन क्या बना, ये रीजन बना, ठीक है, ये रिजल्ट निकला इसका। दोनों में रिलेशन है कि नहीं, कैजुअल रिलेशन है। तो अब यहाँ क्या आ गया, वॉज, और वॉज का रूल क्या पड़ा था हम, क्योंकि ये बी है, बी की फॉर्म है वॉज, तो हम क्या कर देंगे, इसको बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे। द कॉलेज बीइंग ओवर, द कॉलेज बीइंग ओवर, कॉमा, कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। दूसरा सेंटेंस ऐसे उतार देते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर होम्स, बस बन गया, ये बन गया। इसको कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट फ्रेज, ठीक है, ये फ्रेज है, क्लॉज नहीं है, क्लियर। अब कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे चलिए और एग्जांपल देखते हैं। द किंग was warned, warned, warned of
his danger. The king was warned of his danger. दूसरा सेंटेंस इसमें क्या लगा है, ये मान लीजिए he made good his escape. ठीक है, अब देखिए ये क्या है, फर्स्ट was warned, the king was warned of his danger. ये पास्ट पैसिव में है कि नहीं, ये पैसिव सेंटेंस है, तो पैसिव होगा तो क्या है, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म बनेगा, तो क्या बनाएंगे यहाँ, इसको हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो जाए, द किंग हैविंग बीन warned of his danger, कॉमा, दूसरा सेंटेंस उतार दो, he made good his escape होता है बचकर निकल जाना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज ये तीनों तरह के सेंटेंसेस से एब्सोल्यूट फ्रेज लगाकर सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिया। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है कि समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ ऐसा मटेरियल है जो आप चाहते हैं कि एब्सोल्यूट फ्रेज और इसके आपको एग्जाम्पल्स दिए जाएं, तो वो भी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए ये है पार्ट 4 सिंपल सेंटेंस का। नेक्स्ट पार्ट में वी विल नो अबाउट सम मोर टेक्निक्स टू मेक simple sentences by combining 2 or more simple sentence into simple one. Okay, I think you people must have understood this very well. So along with this, I request you to subscribe this channel English Guru and press the bell icon to get all the notifications. This channel name is English Guru. If you type English Guru on YouTube, you can easily find this channel. So I request you to subscribe this. Thank you very much.